दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की सड़कों को अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने का वादा करके अरविंद केजरीवाल ने जनता को एक और झूठा सपना दिखाया। दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हैं और धूलों से भरी हैं, जिस इलाके में प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए जाने से पटाखों पर दोष मढ़ने वालों का धंधा पूरा चौपट हो गया। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इस बीच बीजेपी नेता सड़कों पर उतरकर आम आदमी पार्टी का घेराव कर रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की सड़कों का जायजा लिया और आम आदमी पार्टी का घेराव करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के प्रदूषण के कारण दिवाली को बताती है, लेकिन हकीकत में प्रदूषण के पीछे लोकल कारण है। दिल्ली की सड़कों को अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने का वादा करके अरविंद केजरीवाल ने जनता को एक और झूठा सपना दिखाया। दिल्ली में जब इनके जश्न होते हैं तब ये पटाखे फोड़कर दोहरा चरित्र दिखाते हैं। दिल्ली की सरकार दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। आज सुबह से मैं दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा हूँ। केजरीवाल जी ने कहा था 31 अक्टूबर तक दिल्ली की सारी सड़कें बन जाएंगी, लेकिन स्थिति यह है कि सड़कें आज भी टूटी पड़ी है, अस्त व्यस्त है, डस्ट उड़ रही है और जिसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अगर ये सड़कें बन जाती तो किसी हद तक हम डस्ट को कंट्रोल कर सकते थे। सड़क ना होने से डस्ट उड़ती है, जब गाड़ियां चलती है टायर ज्यादा घिसते हैं, उससे टायरों के घिसने से पॉल्यूशन होता है। उसके साथ साथ जब ट्रैफिक का जो पॉल्यूशन है, ट्रैफिक जाम लगते हैं जिसके कारण उससे पॉल्यूशन होता है। तो कुल मिलाकर के आप दिवाली को दोष देते रहे। दिवाली से पहले जो पॉल्यूशन था, दिवाली के बाद भी पॉल्यूशन की स्थिति उसी प्रकार से है। आज गोपाल राय ने एक एंटी स्मॉग मोबाइल गन को हरी झंडी दिखाई। 10 साल से आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे थे कि प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी है। 10 साल से आप पानी से भी युद्ध कर रहे हैं, सीवर से भी युद्ध कर रहे हैं, जलभराव से भी कर रहे हैं, प्रदूषण से भी कर रहे हैं। टोटली फेल गवर्नमेंट, विजनलेस गवर्नमेंट। और आज का जो मैंने देखा है उनकी हरी झंडी, ये ठीक वैसे ही साबित होगी जैसे कोरोना में एक जापानी मशीन दिखाई और उसके बाद गायब। 40,000 की दवाई छिड़की पराली से खाद बनाने वाली और 12 करोड़ का विज्ञापन दे दिया और गायब। वहीं दिल्ली कांग्रेस ने भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण आम आदमी पार्टी की विफलता को बताया। कांग्रेस नेता हरनाम सिंह ने कहा कि दिल्ली की सड़कें गड्ढों और धूलों से भरी हैं, जिससे इलाके में प्रदूषण हो रहा है। आखिरकार दिल्ली की जनता से किए गए वादों का हिसाब कौन देगा? केवल वादे करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, जमीनी हकीकत पर काम करना होता है। दिवाली के बाद जिस तरीके से दिल्ली का एक्यूआई लेवल 400 के पार हो गया और कल दिल्ली का एक्यूआई लेवल 700 से ज्यादा अधिक था। दिल्ली में इस वक्त सांस लेना दुभर हो गया है। दिल्ली में आतिशबाजियों का शोर, पटाखों का शोर, पटाखों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बहुत जोरों स्तर पर था। दिल्ली की सरकार और दिल्ली पुलिस इस पटाखों को रोकने में नाकामयाब रही है, दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता, दिल्ली के नागरिक भुगत रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से हवा का जो एक जहरीलापन है वो कहीं ना कहीं बीमार व्यक्तियों को, बुजुर्गों को और विशेष रूप से बच्चों को बहुत तंग और परेशान कर रहा है। बहरहाल विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली की ये सारी सड़कें ठीक हो जाएं और साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू हो जाए तो 50% प्रदूषण कम हो जाएगा। दिल्ली की जनता स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी केवल प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। डे राइट टोटल टीवी, दिल्ली।